इसीलिए मेरे प्रियो, आप जिस किसी प्रॉब्लम में, जिस किसी भी स्थिति में रहते हैं, आप जैसे भी हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, आप विकलांग हैं, आपका नाक मुंह जैसा भी है, परमेश्वर ऊपरी भागों को नहीं देखता बल्कि आपके दिल को देखता है कि परमेश्वर को कितना जानते, मानते और प्रेम करते हैं, और परमेश्वर उनके जीवन में कैसे काम किया। सो हम लोग परमेश्वर के वचन लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय निकालेंगे, और एक जन माइक लेकर अच्छी आवाजों में पढ़ देंगे जल्दी से। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन ऐसा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है। मगर अभी जिस किसी के पास पोजीशन आ जाए, पैसे आ जाए, तो लोग रुपए, पैसे, संपत्ति को ही सब कुछ समझते हैं और अंदर गुमान, घमंड हो जाता है। आज मालूम है, हमारे कटिहार में बड़े बड़े पोस्ट में लोग हैं, जब प्रभु की बात आती है, वचन प्रचार की बात आती है, तो लोग गुमान, घमंड से भरे रहते हैं, सुनना तक पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अंदर घमंड है कि मेरे पास नौकरी है, मेरे पास संपत्ति है, यही मेरा सब कुछ है। मगर सुन ले, परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, एक बयान में डबल तलवारें नहीं रह सकती। यानी कि एक तरफ आप परमेश्वर को मानोगे, एक तरफ संपत्ति को मानोगे, कभी नहीं होगा। दोनों में से एक को मानना पड़ेगा। उसी तरह एक इनकम टैक्स ऑफिसर, यानी कि हिंदी में उसको चुंगी बोलते हैं, है ना, ब्याज लेने वाले, ब्याजखोर, सूदखोर। बहुत से लोग सूद ब्याज में पैसा लगाते हैं ना। सावधान हो जाइए, ईमानदारी कर लीजिए, हद से ज्यादा नहीं लूटना। उसी तरह एक आदमी था, जब यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश किया शुभ समाचार के लिए, जब जा रहा था, उनके साथ बहुत से भीड़े जब जा रही थी, तो एक जक्कई नामक एक व्यक्ति यीशु मसीह का दर्शन करने के लिए एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ जाता है। क्यों? बाइबल बताती क्योंकि वो नाटा था। नाटा आदमी को कहां से दिखेगा, उससे भी लंबे लंबे लोग हैं, भीड़ में कहां घुसेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो नाटा था, इसलिए गुल्लर के पेड़ पर चढ़ जाता और यीशु मसीह का दर्शन करना चाहता है। यीशु मसीह जब देखा कि जक्कई गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया है, मुझको देखना चाहता था, यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, ए जक्कई, जल्दी से उतर, झट से उतर, क्योंकि आज मैं तेरे घर जाना चाहता हूं। उसी तरह परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है, मगर हम मौका नहीं देते। परमेश्वर बहुत बार हमारे पास आकर दरवाजा को खटखटाता है और हम लोग मौका नहीं देते, खोलते नहीं है, क्योंकि हम पाप गुनाहों में, इस संसार के रीति रिवाजों में बिजी हैं। जो कोई यदि सत्य को जान चुके, उन्हीं को पता है कि सच्चा परमेश्वर क्या है। बाकी नाक से टिक्की तक खूब लगाते रहिए, खूब करिए, कुछ नहीं होता, यहीं पे आना पड़ता है। हालेलुया। बहुत से लोग आज बड़बड़ाते जाएंगे ऑटो में, क्योंकि ऑटो जितने ड्राइवर है ना खबर दे देते हैं, ऐसी लेडीज तो ऐसे बोल देते, बोलने दो, जिसको अच्छा नहीं लगता मत आओ।
कितने लोगों को अच्छा लगता है यहाँ पे, बोरिंग नहीं लगता। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तो यहाँ पे कहा जाता है यीशु मसीह जब उसी रास्ते जा रहे थे तो उन्होंने कहा झट से उतरो, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना है। वह तुरंत उतरकर आनंद से, यहाँ पे लिखा है खुशी से, उसे अपने घर ले गया। मैं किसी को बोल देता हूँ, अच्छा हम लोग फलाने दिन आपके घर आएंगे, लोग बड़ा सोच समझ कर बोलते हैं, ठीक है अभी जी वैसे करते। इसलिए जितने लोग मैं बोला ना, बाद में किसी का मैसेज ना फोन आया, गया मैंने। खुश होना चाहिए कि परमेश्वर के दास आपके घर में जा रहा है, बड़ी आशीष और बरकत है आपके साथ, स्वर्गदूतों के साथ, खुदा के रूह के साथ जा रहा है। लोग नाराज होते, पता नहीं मटन खिलाना पड़ेगा। अरे भूखे प्यासे नहीं है हम तो आध्यात्मिकता में मजबूत होते हैं भैया, पानी पिला दोगे काफी है। हालेलुया। तो यहाँ पे कहा गया जक्कई तुरंत खुशी से, आनंद से, यहाँ पे लिखा आनंद से यीशु मसीह को अपना घर ले गया। यह देखकर सब लोग, धर्म के जो बड़े बड़े ठेकेदार, चोंगा वाले, धर्म के गांव समाज के आड़ार माड़ार कोई भी, सब बड़बड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। यीशु मसीह इतना पवित्र आदमी है, किसके यहाँ जा रहा है? पापी के पास जा रहा है, सूदखोर के पास जा रहा है, जो लूटता है, जो कोई यदि टाइम में पैसा नहीं दे पाता उसे ब्याज लेता है। एक दिन मैं ऑटो से जा रहा था कोलासी से कटिहार, तो एक भाई बोला, मुझे इमरजेंसी था, भाई ने बोला भैया अभी हम 2 बजे के बाद जा रहे हैं ना, हम टोकन नहीं कटाए हैं, 200 रुपया ले ले। बोले चलो ना जी, कौन लेता है? मैं प्रार्थना किया उसके लिए, कोई टोक टाक नहीं। हालेलुया। 20 रुपये की जगह में 200 रुपये वसूलते चुंगी खोर, चुंगी लेने वाले लोग। उसी तरह वो था, जब यीशु मसीह ने उसे बोला झट उतर, मैं तेरे घर जाऊंगा, और वो आनंद के साथ, खुशी के साथ लेके जाता यीशु मसीह को अपने यहाँ, तो लोग कुड़कुड़ाने लगते, बड़बड़ाने लगते हैं कि यीशु मसीह इतना अच्छा काम करता है, किस आदमी के पास जा रहा है। वैसे हमारे मसीह लोग भी करते हैं, अदर लोग की बात में दूर, मसीह लोग बोलेंगे वो औरत तो 2 नंबर है, उसके पास पास्टर जी कहे जा रहे, शायद वो औरत 2 नंबर थी, सुधर कर यीशु मसीह के नाम में 1 नंबर में आ जाए। हालेलुया। एक पड़ोस में एक हमारी गांव समाज से फुआ लगती, इसको सब बोलते थे वो तो डैन जानती है, वो तो 2 नंबर औरत है, तेरी मर्द से फंसी। एक दिन चौक पर बैठा ही, बोले मेरा दामाद ऐसे ऐसे मारता काटता, क्या करे? बोले प्रार्थना में आइए। आने लगी, मन परिवर्तन हुआ, खैनी बीड़ी दारू खाती थी, और उनके पास बहुत से मर्द लोग जाते थे, शेर के साथ एकदम शेर जैसा होती थी, धाकड़ की तरह। पश्चाताप की, अभी चेंज हो गई है, कल भूल से मुंह धोती बता रही थी, बाकी सब चेंज हो गया। परमेश्वर की दया से उनको 15 कट्ठा शायद लाल कार्ड जमीन भी निकल गया, जो कि बाप दादाओं से नहीं हो रहा था, और अभी बोलते मैं प्रभु में बिल्कुल प्रार्थना करती हैं, और अभी बहुत चेंजिंग है। पहले जो शोरगुल करती थी, गंदा बोली बोलती थी, बहुत चेंजिंग है। हालेलुया। आपका काम है प्रभु के नाम में दुआ प्रार्थना करना, समझाना, बाकी परमेश्वर काम करेगा। उसी तरह इस आदमी के पास यीशु मसीह, जब ये आदमी जब यीशु मसीह को लेके जाता अपना घर, तो लोग बड़बड़ाने लगते हैं कि सूदखोर के पास जा रहे, तो बेईमानी का खाता, ये तो लूटता है, बहुत बात है। तब जक्कई उसी समय खड़े होकर प्रभु से कहता है तुरंत, हे प्रभु देख, मैंने अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। हालेलुया। वो व्यक्ति तुरंत पश्चाताप करता है यीशु मसीह को देखते ही, और बोलता मैं किसी के यदि लिया हूं तो मेरा जितना आधा संपत्ति है, यदि 1 करोड़ है, मैं 50 लाख लोगों में डोनेशन कर रहा हूँ, गरीबों को मदद कर रहा हूँ। कितने लोग यहाँ पे हैं जो जिस किसी के पास बेथा संपत्ति है, किसी ने किसी गरीब को अभी तक मदद किया? ईमानदारी साथ उठा देंगे। बहुत से लोग तो जाति देखकर देखते हैं, मैं देखा हूं, जाति देखकर, अपना धर्म देखकर। इतने बिलीवर्स हैं, किसी ने अभी तक मेरे पास आकर कभी नहीं बोला कि पास्टर जी 1 कट्ठा ले लीजिए ना चर्च के नाम में। किसी ने नहीं बोला अभी तक।
एक फैमिली यहाँ पे है, बहुत गरीब है, उनके पास 10 कट्ठा केवल है, 4 बेटे। फिर भी उन्होंने कहा 1 कट्ठा हम लोग चर्च के लिए देते हैं। मैं नहीं लिया क्योंकि बहुत गरीब है बेचारे, ममता लग गया। जिनके पास नहीं है वे देने के लिए तैयार है, जिसके पास है ऐसे उसमें कीड़ा लगा हुआ है, बेथा है, खाने के लिए मिल रहा है, तरक्की नहीं है, केस फौजदारी लड़ाई झगड़े में फंसते फंसते जिंदगी बर्बाद हो रहा है, मगर प्रभु के लिए देना पसंद नहीं कर रहे। उसी तरह जक्कई भी पश्चाताप करता और कहता, मैं जिस किसी का लिया हूं यदि 1 गुना, परमेश्वर मैं 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु मसीह उनको समझाए नहीं, वो खुद पश्चाताप करना स्टार्ट किया फटाफट। या तो परमेश्वर के दास आपको बोलता है कि आपने ये पाप किया, वो पाप किया, पश्चाताप करे। लोग ढीठ है, सुनना पसंद नहीं करते। यहाँ पे केवल दिखावा, आंख बंद करके क्या क्या बोले मालूम नहीं है, यहाँ से गए फिर स्टार्ट है। फास्टिंग भी नहीं करते, ना प्रार्थना करते घर में। अब बोले मेरे काम में तरक्की नहीं है, हम प्रभु में इस काम के लाए, कहाँ मेरा कुछ हो रहा है। अरे हर बात में प्रभु ही दोषी है क्या? परमेश्वर ही दोषी है। हमें अपना काम करना है, आराधना में, प्रार्थना में जिंदगी जीना, आध्यात्मिकता मजबूत होना है। और जक्कई की तरह यदि आपने कोई भी पाप किया हो, किसी को ठगा हो, लूटा हो, बेईमानी शैतानी किया हो, जिस तरह प्रभु ने कहा जक्कई झट उतर, और वो तुरंत उतरता है। वो नहीं बोला प्रभु मैं कैसे भी चढ़ गया हूं, पता नहीं उतरने में खोज खाच न लग जाए, आराम से रुकिए, आराम से। वो खोज खाच लगे, कुछ हो, प्रभु के लिए स्पीड उतरा। परमेश्वर का वचन कहता है और लोग बड़बड़ाए, कुड़कुड़ाए, कोई मतलब नहीं है। जक्कई ने तुरंत पश्चाताप करना स्टार्ट किया और उन्होंने कहा मैं यदि किसी का लिया हूं प्रभु, मैं अपना 50% संपत्ति लोगों को, गरीबों को मैं डोनेशन कर देता हूं। और उन्होंने कहा जिस किसी के मैंने 1% ठगा हो प्रभु, मैं उनको 4 गुना दे दूंगा। और यहाँ पे तो लोग लूट रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, कह रहे हैं हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का फल दिख ही जाता है, बीमारी में, पति पत्नी के झगड़े में, कोर्ट कचहरी में, छोटा सा बुखार 50 रुपए में ठीक होने वाला 5000 में पता चल ही जाता है। यदि आप रियल में सुसमाचार सुन पा रहे, यदि आपके कान साफ है, फ्रेश है, तो लूटना बंद करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर के अनुसार चले, अन्याय नहीं चलेगा। जक्कई अन्याय कर लेता था, उन्होंने कहा मैं 4 गुना लौटा दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा क्योंकि मनुष्य का पुत्र कौन? मनुष्य का पुत्र कौन? यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। जितने लोग समझ पा रहे हैं ताली बजा देंगे। आप यदि संसारिक रीति रिवाज में खो चुके हैं, शैतान के रास्तों में चल रहे हैं, आपकी संगति बुरी है, आप नशा कर रहे हैं, लौंडेबाजी में शादीशुदा होने के बावजूद भी यदि इधर उधर मुंह फेर रहे, प्रभु कह रहे पश्चाताप करिए, क्योंकि आप जैसे लोगों को परमेश्वर ने उद्धार दिलाने के लिए अपने बेटे को इस संसार में भेजा। इस संसार में तो बहुत सारे, कोई मुर्गा मसाला दारू नशा में लोगों को उल्लू बना के गया, मगर ऐसा बात किसी ने कहा के नहीं गया। आप कहीं कबूलती किए, पूरा नहीं किया, तुरंत कुछ हो जाएगा। मगर प्रभु ने कहा क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए, बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए।